19,200। जेठालाल भिड़े से कमीशन खाने चले थे। 5 मेगापिक्सल में है ना। चलो ये बहुत बढ़िया पैसा है, ये देखो। हेलो टप्पू के पापा, हाँ बोल दे। आपने खाखरे खाया? नहीं खाया नहीं, खा लूंगा। हाँ अरे क्या खा लूंगा, अभी तक खाखरे नहीं खाया। लेकिन कहाँ से खाऊं? डिब्बे में से। मेरा मतलब भाई टाइम नहीं मिला, अभी कस्टमर है, बाद में फोन करा, ठीक है? सुनिए, मैं आपको एक मस्त आइडिया बताती हूँ। वो कस्टमर जाए और दूसरा कस्टमर आए, उसके बीच में जो टाइम मिलेगा ना, उसमें चपक से डिब्बा खोल के खाखरा खा लीजिए। हाँ, अरे मैं जब छोटी थी ना, तब स्कूल में ऐसा ही करती थी। एक पीरियड खत्म होते ही दूसरे पीरियड का टीचर आया, उसके बीच में जो टाइम रहता है ना, उसको मैं चपक से टिफिन खा लेती थी। तो फिर रिसेस में क्या खाते थे? टिफिन। तो स्टील का खाली टिफिन भी खा जाते थे? नहीं, मैं 2 टिफिन लेके जाती थी, एक टिफिन रिसेस में और दया तेरा टिफिन बुरान बंद कर, इधर बहुत काम है मुझे। खाए पिए बिना कितना काम करते हैं आप। हाँ? ठीक है, फोन रख, मैं बाद में खाकर खा लूंगा। हाँ ओके चलो। हाँ 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 जी बोलिए। ये मुझे चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया पीस है, आँख बंद करके ले लो आप। तो ये तो डमी है, मैं आपको फ्रेश पेटी पैक पीस घर पे भिजवा देता हूँ। थैंक यू। ओके। बापूजी, हाँ? आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद दाल ढोकली बनाई है। अरे वाह बहू, तेरे हाथ की दाल ढोकली जब भी खाता हूँ ना, मुझे तेरी सासू माँ की याद आ जाती है। अच्छा, हाँ, अरे वो भी दाल ढोकली बहुत बढ़िया बनाती थी। वो और दाल ढोकली क्या, वो तो मिष्टान फरसान सब चीजें बहुत अच्छा बनाती थी। हाँ? मुझे पता है बहू, गांव में अपने घर में जब जमणवार होता था तो खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी तेरी सासू माँ पे होती थी। अच्छा, हाँ, अरे आसपास के पोड़ के लोग तो बिना बुलाए खाना खाने आ जाते थे। ओहो, सासू माँ इतना अच्छा खाना बनाती थी। हाँ तो हेलो माँ, कैसी हो? मैं बस देखो मजे में हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट माँ, ये तुम्हारी आवाज अचानक गोगरी क्यों हो गई है? क्या हुआ? हाँ? आठ दिन से तुम्हें सर्दी हो गई है और ये बात तुम मुझे आज बता रही है? माँ, मुझे ये बताओ कि तूने ये बात मुझसे छुपाई क्यों अपने बेटे से? नहीं, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। मैं अभी की अभी अहमदाबाद आ रही हूँ और अहमदाबाद आकर ही बाकी की बात सुनूंगी, समझे? और अच्छा माँ, तुम इतना कह रही हो तो मैं अहमदाबाद नहीं आती हूँ, बस। नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, 4-5 बार दिन में नाच लेना पड़ेगा और अपनी सहेलियों के साथ काकरिया तालाब जाने का सोचना भी मत। और अब जब मैं तुम्हें फोन करूं तो मुझे तुम्हारी आवाज अहमदाबाद के चाय की तरह कड़क चाहिए, समझे? हाँ, अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ, अब बापूजी, हाँ? आपको भूख लगी हो तो मैं खाना परोस दूं, तैयार ही है। नहीं बहू, थोड़ी देर बाद, तब तक मैं दवाई खा लेता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? आपने जेठा भाई को कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिया? अरे कब आने वाला है? माधवी, कंप्यूटर आएगा और जरूर आएगा।
लेकिन जेठालाल की पहचान वाले के पास से नहीं आएगा, किसी दूसरी जगह से आएगा। क्यों? आप तो कहते थे कि जेठा भाई के पहचान वाले से लेंगे तो सस्ते में पड़ेगा, तो अब क्यों दूसरी जगह से? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था माधवी। जब मैं जेठालाल की दुकान पर पहुंचा तब उसके पहचान वाले ने मुझे 2-3 कंप्यूटर्स के बारे में बताया, जिसमें से एक कंप्यूटर अच्छा था, उसकी कीमत थी 23,400 रुपया। जब मैं घर वापस लौट रहा था तो किसी दूसरी दुकान पर मैंने वैसा ही कंप्यूटर देखा, वहाँ पर उसकी कीमत थी 19,200 रुपया। मतलब सीधा 4,200 रुपए का फर्क। को समझ में आ रहा है माधवी? मुझे लगा पड़ोसी होने के नाते हमें सस्ती और अच्छी डील दिलाएगा, लेकिन ये जेठालाल हमसे ही कमीशन खाना चाहता था। क्या बोल रहे हो आप? जेठा भाई हमसे थोड़ी कमीशन कमाएंगे। क्यों नहीं कमाएंगे? अरे जेठालाल जितना दिखता है ना उतना भोला नहीं है वो। एक नंबर का चैप्टर है, चैप्टर। जेठा भाई हमारे इतने अच्छे पड़ोसी हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे। माधवी, तुम भूल रही हो कि जेठालाल एक व्यापारी है, और ये व्यापारी लोग किसी के पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते। मैंने जैसे ही जेठालाल से कंप्यूटर खरीदने की बात की ना, उसे फटाफट फोन करके कंप्यूटर वाले को बुला लिया, और वो कंप्यूटर वाला भी मेरे पीछे ही पड़ गया कि आज की आज ही डिलीवरी ले जाओ। वो तो मैं समझदार था, इसलिए मैंने घाई नहीं की, एक दिन की मोहलत मांग ली, वरना हमें 4,200 रुपए का चूना लग जाता। चलो वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते चलो। जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया। बाबू मैं सोडा पी के आ रहा हूँ। अरे टप्पू के पापा, ये क्या आपने खाकरे खाए ही नहीं? अरे खाए ना। अरे क्या खाए? ये देखिए, देखिए क्या है ये? अरे भाई तूने कितने खाकरे भिजवाए थे? 50-60 खाकरे मैंने खाया, नटो काका ने खाया, मगन ने खाया, फिर भी खत्म ही नहीं हो रहा थे। अरे मगन को तो मैंने लंच में खिलाया, फिर दोपहर को 4 बजे की चाय के साथ खिलाया, फिर भी खत्म नहीं हुआ है। फिर मुझे लगता है मगन शायद डर गया कि सेठ जी कहीं शाम को भी खाकरा न खिलाए, इसलिए मुझे कहता है सेठ जी खाकरा का डिब्बा मैं घर पे देखा हूँ। मैं बोला जा भाई देख के आ। ये क्या आप 3 लोग मिलकर खाकरा खत्म नहीं कर सके? अरे भाई वो तो आदमी को जितना भूख लगा उतना ही खा सकता है ना, बकासुर की तरह थोड़ा ठूस सकता है। और दूसरा क्या है, शास्त्र में भी लिखा है कि आपको जितनी भूख लगी हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तो क्या शरीर तंदुरुस्त रहता है। अच्छा, तो भाई तू इतना कम खाता है फिर भी तेरा शरीर क्यों बढ़ते ही जा रहा है? तो मेरा शरीर का कंट्रक्शन ही ऐसा है बाबूजी। बांध चलो मैं आता हूँ सोडा पी के। हाँ चलो। क्या चलो? तूने कब का सोडा चालू की? नहीं, क्या है, हम सब लेडीज नीचे मिलने वाली है, तो मुझे लगा आप जा रहे हैं तो हम साथ में नीचे उतरते हैं, आपको भी कंपनी रहेगी। ठीक है चल। हाँ, 1 मिनट रुकिए ना, मैं जरा डिब्बा रख कर आती हूँ। हाँ रख के। चलिए। सॉरी बाबूजी, आपका चप्पल इधर पैर में आ गया, इसके लिए हो लगाता नहीं। सॉरी बाबूजी, चल अभी। नहीं बेटे, नहीं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, जेठालाल यार कमीशन खा सकता है। नहीं मेहता साहब, जेठालाल का आदमी जो कंप्यूटर मुझे 23,400 में बेच रहा है, वही सेम कंप्यूटर दूसरी दुकान में 19,200 में मिल रहा है। अरे तो तेरी इतना डिफरेंस? आप फिर और सोड़ी, अगर मैं बगैर इंक्वायरी के वो कंप्यूटर खरीद लेता ना तो मुझे 4,200 रुपए का चूना लग जाता। और 4,200 छोटा रकम थोड़ी है। अरे भाई भिड़े, 4,200 रुपए में तेरा कंप्यूटर का नया टेबल आ जाता। इधर गए, मेरे ट्यूशन की खून पसीने की कमाई जेठालाल को कमीशन में चाहिए। वो तो मेहता साहब आपने कहा इसलिए मैं जेठालाल के पास गया, वरना मेरा मन नहीं था उसके पास जाने का। अरे यार, हम लोग जेठालाल को कितने टाइम से जानते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं यार, ये बात गलत है। क्या गलत है मेहता साहब?
ये जेठालाल के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। हाँ बरोबर बोल रहा है साहब। अरे जेठालाल तो मीठी छुरी है, मीठी छुरी, खाली मुंडी नहीं पाता धुंडी। हाँ। मतलब वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। इसका मतलब ये है कि सस्ता सस्ता कहकर जेठालाल गोकुलधाम वासियों को सारी चीजें महंगी बेचता। बिल्कुल। एक मिनट पोपटलाल, जरा मुझे ये बताओ तुमने आज तक जेठालाल की दुकान से क्या खरीद लिया? मतलब मैंने कुछ खरीदा नहीं है, पर अरे अगर खरीदा नहीं है तो किस आधार पे कह सकते हो कि वो सस्ती सस्ती कह के महंगी बेचता है? नहीं मतलब बेचेगा तो ऐसे ही बेचेगा ना, महंगा कहकर, जैसे भिड़े के साथ किया। यार ये क्या बात हुई? और रब जी का दिया अपने जेठाभरा के पास सब कुछ है, फिर ये अपने पड़ोसियों से कमीशन खाने की जेठाभरा को जरूरत क्या पड़ी यार? और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ आज के बाद जेठालाल की दुकान से कोई भी चीज खरीदा कैंसिल कर दो। अरे पोपट, आज पहली बार तूने कैंसिल शब्द का सही जगह इस्तेमाल किया है यार। मौज कर। अरे है भाभी आप। हेलो नमस्ते, लेडीज पार्टी, क्या बात है? ओहो बबीता जी, क्या बढ़िया ड्रेस पहना है आपने। इसे नहीं दिया? हाँ बहुत अच्छा है। सच्ची। कहाँ से लिया, कैसे आपने? वो अय्यर गए थे ना चेन्नई पे टूर के लिए, तब वो मेरे लिए वहाँ से लाए थे। वाह, बोलना पड़ेगा अय्यर भाई नसीब लेके पैदा हुए हैं। सब अच्छी चीज उनको मिल ही जाती है। जेठा भाई बैठिए ना। हाँ प्लीज। लेडीज के बीच में मैं जा रहा हूँ, समझ गया, जा रहा हूँ। वो सोडा पीना जा रहा हूँ, उधर से यार दोस्त इंतजार कर रहे होंगे मेरा। चलो कैरी ऑन। अरे यार आप सारे लोग मिलके जेठालाल पे कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं लगा रहे हो। कमीशन खोरी कोई छोटी चीज नहीं होती। अरे क्या बात है, क्या बात नहीं है, एक बात जेठालाल से खुल के बात कर लेते हैं। मेहता साहब, जो छुपकर कमीशन खाता है उससे खुलकर क्या बात करें? करेक्ट है सोडी। ओहो सोडा का राउंड चालू हो गया। क्या बात है, सब चुपचाप है? सब ठीक तो है मेहता साहब? ठीक नहीं है भाई जेठालाल। क्यों, क्या हुआ? भिड़े ने तुम पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। मुझ पे क्या भाई? अरे भिड़े ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर तुम भिड़े को दिलवाने वाले हो उसमें 4200 रुपए कमीशन खा रहे हो। तुमको कंप्यूटर दिलवाने में मैं क्यों कमीशन खाऊं? ऐसा ही बोल रहे हैं भिड़े साहब। अरे भाई उल्टा मैं तो तुमको बढ़िया डील दिलवा रहा हूँ। भाई की बढ़िया डील जेठालाल। मैंने मार्केट में इंक्वायरी की है, तुम्हारा आदमी जो कंप्यूटर मुझे 23,400 में बेच रहा है उसकी मार्केट में असली कीमत है सिर्फ 19,200 रुपया। एक मिनट, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि वो लोकेश से मैंने तुम्हारी पहचान करवाई, उसमें मैंने अपना कमीशन रखा है? बिल्कुल। अरे भाई व्यापारी आदमी हो तुम, कमीशन खाना तुम्हारा हक बनता है ना। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? या भाई मेरा धंधा है ना, और टीवी, फ्रिज, एलसीडी टीवी वो सब बेचने का है, कंप्यूटर बेचने का नहीं है। ये तो तू है करके मैंने अपने विश्वासू आदमी से तेरी पहचान करवाई, और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? अरे जेठालाल गुस्सा छोड़ो ना, शांत हो जाओ ना अभी। अरे क्या शांत हो जाओ मेहता साहब, 20 साल से धंधा कर रहा हूँ मैं, आज तक मार्केट में किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, और ये कल का जमाने का बीड़ा बोल रहा है कि भाई एक काम कर, तेरे को जिधर से लेना है ना कंप्यूटर उधर से ले, मैंने बताया उधर से तो बिल्कुल मत लेना। हाँ जा। टप्पू पीछे संभल के। अरे कोई के। मुझे भूख लगी, इतना भगा रहे क्यों? संभलो बेटा। अरे हाजी भाभी, हाँ भिड़े भाई फाइनली कंप्यूटर कब ला रहे हैं? हाँ वो कल ऑर्डर देने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा। कांग्रेट्स। थैंक यू। मेरे लिए नारियल की बर्फी। हाँ हाँ भाभी जरूर सबको दूंगी।
टप्पू के पापा कह रहे थे कि उन्होंने भिड़े भाई को कंप्यूटर वाले से मिलवा दिया है। हाँ लेकिन दया भाभी, हम लोग जेठा भाई के पहचान वाले से कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं। क्यों भला? क्योंकि सोनू के पापा बता रहे थे कि जेठा भाई बीच में से कमीशन ले रहे थे। टप्पू के पापा आपसे कमीशन लेने वाले थे? हाँ दया भाभी, मैंने हमेशा आप लोगों को अचार पापड़ दूसरों से कम दाम में दिया है ना? हाँ माधवी भाभी, पर मैंने कभी कमाने के हिसाब से कुछ बेचा है आप लोगों को? नहीं माधवी भाभी। फिर हम लोगों को कितना बुरा लगा इस बात का आपको पता है? मेरा बहन, मैं समझ सकती हूँ। जेठा भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू के पापा ने ऐसा किया। आने दो उनको, आज सबके सामने उनकी खबर लूंगी। आने दो उनको। पैसा बहुत बुरी चीज है साहब। जितने रिश्ते टूटते हैं, जितने झगड़े होते हैं, इसी पैसे की वजह से। और मेरे ख्याल से गोकुल धाम में भी एक नए हंगामे की नींव जो पड़ गई है इसी पैसे की वजह से। बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है आत्माराम भिड़े ने जेठालाल पे कमीशन खाने का कंप्यूटर की खरीद में। और दया भाभी को इस बात का बड़ा गुस्सा है। अब जानते हैं कि जब दया भाभी को गुस्सा आता है तो भूचाल आ जाता है। अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। जेठालाल ने कमीशन खाया या नहीं मैं नहीं जानता। वैसे व्यापारी आदमी साहब, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन कमीशन खाया है नहीं ये मैं नहीं जानता। लेकिन मामला इस वक्त ये है कि आरोप बड़ा संगीन है। गुस्सा भयानक फैला हुआ है गोकुल धाम सोसाइटी में और एक बहुत बड़े झगड़े और हंगामे की नींव पड़ चुकी है। अब क्या होगा साहब, बहुत टेंशन है। मैं खुद नहीं जानता। दिल की धड़कनें संभाले रखिए क्योंकि आरोप संगीन, झगड़ा बड़ा। सोचिए क्या होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखो भाई, आप लोग कुछ भी बोलो, जेठालाल दोस्तों के साथ तो क्या किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जरा पूछो उसको कहाँ से ले रहे हो कंप्यूटर? कोपेक्स कंप्यूटर्स। ओ भाई साहब, सही जगह पर पहुँचे हैं आप। और कितना बोला? 19,200 में दे रहे हैं ना? हाँ। वो भी ज्यादा है भाई। भाव ताल कर उसके साथ, वो तुझे 13-14 में भी देने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि उसको घर में 7,000 में ही पड़ता है। खाइते मी सांगते तेच आहे। अरे देवा, एक नंबर का डुप्लीकेट आदमी है। सब डुप्लीकेट माल उसमें इस्तेमाल करता है। 3-4 हफ्ता तेरा कंप्यूटर बढ़िया चलेगा। ले 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 ले। हाँ जेठा भरा, तुम ठीक कह रहे हो यार। वो अपनी गैराज लाइन में भी ऐसा ही होता है। वो कुछ मैकेनिक होते हैं ना, गड्डी के अंदर डुप्लीकेट पार्ट्स लगा देते हैं। उसके बाद जो गड्डी का मालिक होता है वो गड्डी तो वहाँ से ले जाता है, बाद में वो बीच सड़क में बंद हो जाती है और वो गड्डी का मालिक पा 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 करता रहता है सड़क के ऊपर। सुना बेटे तुमने? अब भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, उस आदमी से लिया जाता है जिसे जानते हो, जिसपे विश्वास हो। सड़क पे से ले लिया, किसी से भी ले लिया, फिर खराब हो गया तो घूमते फिरोगे पीछे। हाँ यार पिड़ू, तूने हमको अपनी बातों में बहा दिया यार। वो जेठा भरा पे शक करवा दिया। अपना जेठा भरा चोखा एकदम डायमंड है, डायमंड। जेठालाल, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या है ना, मैं वो सस्ते के चक्कर में आ गया था। लेकिन अभी तुम्हें काम करो ना, वो लोकेश भाई को फोन करके बोल दो ना मेरा कंप्यूटर बुक कर दे करके, प्लीज। चलो जेठा भरा फोन कर दो यार। भाई कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। तू और 3-4 जगह पूछ ले, हाँ एकदम तसल्ली हो जाए, बाद में ऑर्डर कर दूंगा। जगह आत्माराम, अभी कुछ भी तसल्ली मशक्कली करने का जरूरत नहीं है। तुम कंप्यूटर का ऑर्डर दे दो। हाँ हाँ अभी ऑर्डर दे दो और बीच बीच में
वो क्या कर रहे थे तुम? जेठालाल मेरे को गले में डिसऑर्डर हो गया था। इधर इधर। अरे छोड़ो ना जेठालाल अभी यार, तुम ऑर्डर करो ना लोकेश भाई को, वरना फिर कोई सस्ते का माल सस्ते के चक्कर में फंस जाएगा भिड़े। हाँ भिड़े यार, तू भी यार। अरे ऐसा होता तो मुझे एक बार आके बोलना तो था, उधर ही सब फैसला हो गया होता। भिड़ा भिड़े। हाँ भाई लोकेश। हाँ जेठालाल। अरे भाई वो भिड़े से पहचान करवाए थे ना सुबह। हाँ तो अभी उनको कंप्यूटर चाहिए। हाँ कंफर्म है। हाँ तो कल मिल जाएगा डिलीवरी। हाँ तो ठीक है, सब रेडी करके रख देना। भिड़ा तुमको फोन करके आ जाएगा। हाँ ओके ओके। ले भाई हो गया तेरा बुक कंप्यूटर। मंडल आभारी है जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। भाई मंडल हमारी थैंक यू वेरी मच से बाहर नहीं चलेगी पिड़ू। भाई अब्दुल सबके लिए मसाला सोडा बना अपने पिड़ू की तरफ से। अरे सोडी सोडे की क्या बात कर रहा है यार, एक बार कंप्यूटर आ जाने दे, फिर सबको मैं पीयूष पिलाऊंगा। पीयूष क्या होता है? पीयूष मतलब वो एक येलो मराठी लस्सी। ओहो, फिर तो मैं पीऊंगा नहीं दया भाभी, मेरी बात सुनिए ना, देखिए बात को बढ़ाने का ऐसे थोड़ी ना करता है। एक मिनट वही रुक जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या 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 हुआ? कोई अपने पड़ोसी के साथ ऐसा थोड़ी ना करता है। पता है मेरी माँ कहती है कि पहला सगा पड़ोसी होता है। रात बेरात जब घर में मुसीबत आती है ना, तब सगे संबंधी तो बाद में आते हैं, लेकिन पड़ोसी आधी रात को मदद करने के लिए दौड़ते हैं। और मुझे ये बताइए, भिड़े बहन ने हमें अचार पापड़ आज तक दिया है, तो उसमें कभी उन्होंने अपना फायदा देखा? देखा कहती हूँ, सुनी तो कभी नहीं देखा। उल्टा कभी कभी भिड़े बहन हमें अचार पापड़ मुफ्त में देते हैं। टप्पू के पापा, आज आपने जो कारस्तान किया है ना, वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ खुदा, क्या 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 कारस्तान क्या क्या वो तो बता पहले। बताती हूँ। मेरे भाई को कंप्यूटर दिलाने में आपने अपना कमीशन लेने का सोचा ही कैसे? भाई भिड़े समझा जरा इसको। हाँ जेठालाल, देवा भी आप गुस्सा मत कीजिए, देखिए जेठालाल ने कोई कमीशन नहीं लिया है। हाँ? तो आपने मुझे क्यों ऐसा बताया कि जेठा भाई बीच में से कमीशन ले रहे थे? हाँ वो तो मुझे गलत फहमी हो गई थी माधवी। जेठा बड़ा एकदम चोखा इंसान है, वो कमीशन विशन थोड़ी ना ले सकता है। लेकिन अब गलत फहमी दूर हो गई है देवा भी, हम लोग जेठालाल के पैसे वाले के पास से ही कंप्यूटर ले रहे हैं। अरे ले क्या है, इनफैक्ट अभी जेठालाल ने फोन पे ऑर्डर भी दे दिया है। तो भाई क्या आप है? आपकी गलतफहमी की वजह से जेठा भाई को कितना सुनना पड़ा। तो हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलतफहमी की वजह से दया भाभी को भी गलतफहमी हुई, लेकिन मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने दया भाभी और जेठालाल से क्षमा चाहता हूँ। सॉरी टप्पू के पापा।
देखिए मेरे भाई ने सबके सामने आपके बारे में बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आ गया, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे आपको डांट दिया। सोच समझ कर नहीं डांटा है। सोच समझ के, बिना सोच समझ के, पूरी बात जाना बिना सबका सामने तूने मुझे डांटा कैसे? देखिए मेरी माँ कहती है कि आप जिसे दिल से चाहते हैं उसको डांटने का आपको पूरा हक है। वैसे आप मुझे हमेशा सोच समझ कर ही डांटते हैं, फिर भी मैंने कभी बुरा लगाया नहीं और इस तरह रूठ कर कभी नीचे लेट गए नहीं। मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ। तो आप मुझे माफ कर दीजिए और हंसिया प्लीज। रिक्वेस्ट क्या हुआ? तो क्या कर लिया? हाँ बोलो बोलो भिड़े। हाँ मेरी लोकेश भाई से बात हो गई है, वो 11 साढ़े 11 बजे तक कंप्यूटर की डिलीवरी करने वाले हैं घर पे। अरे वाह वाह क्या बात है प्रीतम। हाँ अभी तो तुम कंप्यूटर वाले आ गए भाई। हाँ मैं तो बोलता नया विजिटिंग कार्ड छपवा लो, आत्माराम भिड़ा कंप्यूटर वाले हैं। अरे भाई ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो सस्ते के चक्कर में फंसने वाला था। हाँ लेकिन मैं तुमको ऐसा फंसने नहीं देता ना भाई, तुम जैसे भी हो आखिर हो तो मेरा पड़ोसी। क्या? अरे क्या 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 शिक्षकों का तुम नियम तोड़ रहे हो? अरे भाई मैंने कौन सा नियम तोड़ा? क्यों अभी देखो ये स्कूटर चलाते चलाते मोबाइल में बात कर रहे हो। नहीं जेठालाल, मैं स्कूटर नहीं चला रहा हूँ। अरे मैं तो टेम्पो में हूँ, टेम्पो में। टेम्पो को भी लिया? अरे नहीं टेम्पो नहीं खरीद लिया भाई, टेम्पो में मैं कंप्यूटर का टेबल और चेयर घर पे लेके आ रहा हूँ। ओह अच्छा 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 चलो ठीक है कोई बात नहीं। और एक बार क्या बोलते हो? कांग्रेचुलेशन। हाँ ओके थैंक यू। वीडियो भाई के घर पर कंप्यूटर आ गया? नहीं अभी आएगा। तो मुझे आएगा। तो भीड़े के घर पे कंप्यूटर आएगा, उसमें तुझे क्या मजा आएगा? ऐसे ही मजा आएगा। क्या छोटे बच्चे की तरह मजा आएगा कर रही है? देखिए मेरी माँ कहती है हाँ कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके मन के खांचे के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर एक छोटा सा बच्चा रहता ही है। लेकिन तुम्हारा मन में छोटा बच्चा नहीं, इतना बड़ा बच्चा है। इतना बड़ा बच्चा? सच? वाह! थैंक यू। डोबो मारो डोबो। चलो बड़ा बच्चा। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। किसने फेंका ये केले का छिलका? ये सोसाइटी का कंपाउंड है, किसने का डिब्बा? ये सभ्य और गुणवान लोगों की सोसाइटी है, इसमें इस तरह की हरकत करना बहुत ही गलत बात है। क्या चाचा जी आप भी इस उम्र में केला खाकर छिलका इस तरह सोसाइटी के कंपाउंड में फेंकते हुए आपको अच्छा लगता है? और उसके ऊपर आप हमें सिर हिला रहे? नहीं फेंका ये छिलका। चाचा जी आप इतने बुजुर्ग हैं, झूठ बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको केले का छिलका फेंककर अंदर भागते हुए, मैंने देखा आपको। ये भागते हुए भाई, मैं तो टुआ सुखा के अंदर जा रहा था, तेरी आवाज सुन के वापस आया। मैंने नहीं फेंका ये छिलका। नहीं तो फिर किसने फेंका ये? अरे जिसने फेंका उसने, लेकिन अभी तू तो उसे सही जगह पे फेंक दिया।
फेंकता हूँ। इतने बुजुर्ग आदमी होके केले का छिलका फेंकते हैं सोसाइटी के कंपाउंड में। पता नहीं क्या हो गया लोगों को आजकल की दुनिया में। ए भाई क्या कर रहा है? अरे केले का छिलका फेंक रहा हूँ। अरे वाह, केला खाने का घर में और छिलका फेंकने को इधर आने का? वापस रूम से बोल रहा है केले का छिलका फेंक रहा हूँ। ये क्या कचरे का डिब्बा है? ये कचरे का पेटी है? तुम तो इधर छिलका फेंक के चले जाओगे, फिर ये छिलका जब तक कोई उठाएगा नहीं तब तक सालों साल 100-200 साल इधर ही पड़ा रहेगा। उसके ऊपर मच्छर होंगे और मच्छर से फिर पूरी सोसाइटी में रोगचाला फैलेगा। तुम्हारे जैसे आदमी लोगों की वजह से आज हमारे पूरे देश में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। की हो गया जेठा ब्रा? अरे यार पत्रकार पोपटलाल केला खाता है सीविंग में और छिलका फेंकने को आता है बीविंग में। और पोपट ये तो बहुत गलत बात है। और तेरे में कोई सिविक सेंस है कि नहीं? और केला खाना तो अच्छी बात है लेकिन कम से कम उसका छिलका तो कचरे की पेटी में डाल। बस बस बस, 1 मिनट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छिलका मेरा नहीं है, पता है? ये छिलका केले का है। जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये छिलका मैंने नहीं फेंका है, तुम्हारे पप्पूबा ने फेंका है। मेरा पप्पूबा वो कौन है? तुम्हारे परम पूज्य बापूजी। ये भाई है, ये इधर है पोपटिया, इधर इधर देख। अरे मैंने एक बार तुझे बोला तो सही कि ये छिलका मैंने नहीं फेंका है, फिर भी समझता नहीं है। पकौड़ी, चाचा जी पकौड़ी। ये पकौड़ी नहीं है, पापौड़ी। पत्रकार पोपट का डिब्बा। जैसे को तैसा मिला। चाचा जी ये छिलका आपने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका, तो फिर किसने फेंका? अरे ये सेवा खा रहा केला। तेरे को शर्म नहीं आती? केला खा के छिलका नीचे फेंक दे। सॉरी नहीं, ये छिलका ऊपर फेंक दीजिए, मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। नहीं, क्या ऊपर फेंकिए? इस तरह से सोसाइटी के कंपाउंड में केले का छिलका फेंकते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद नीचे आके लेके जा। सॉरी आप साइड में रख दीजिए, मैं आके ले आता हूँ। जेठालाल, अब पता चला मैंने केले का छिलका नहीं फेंका था। ये पोपटिया, तुझे भी पता चल गया कि मैंने भी नहीं फेंका था। हाँ चलो भैया, छिलका पकड़ के खड़ा किया, साइड में रख दे। बोला ना सेवक ने? हाँ रखता हूँ। अरे भाई साइड में बोला तो इधर रखने का, इधर मेरा घर से आने जाने का रास्ता है भाई। इधर बापू जाएंगे, पैर फिसल में गिर जाएंगे बापूजी। मैं तुम्हें जिन्हें रखना है उधर रख दो। ये देखिए, उसके साथ जीवा जोड़ी छोड़ना। अरे वो तो 1 नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। तू ही उठा के साइड में रख दे। जय बापूजी। क्या आदमी है भाई है ये, इसको साइड में बोलते ना किधर है, किसको नड़ेगा नहीं हो। चाचा जी जरा। अरे बहू, अंजलि भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, कोमल भाभी। हाँ माधवी भाभी। बबीता जी। क्या हुआ? अरे माधवी भाभी क्या हुआ? हाँ हमारे घर आज कंप्यूटर आ रहा है। अरे वाह, वो खुदाई, ओह वाओ। अच्छा शाम को सत्यनारायण की पूजा रखिए, सबको आना है। वो जरूर आएंगे जी। जरूर आएंगे। अब्दुल, आजा। अगं बाई आले वाटतं. कंप्यूटर टेबल चेयर आ गई। कांग्रेचुलेशन भाई। हाँ बस। आजा। अब मैडम मैं आगे मदद करूं? अरे नहीं अब्दुल है ना, थैंक यू। चलो भाई, मेरे राम और लखन अपने अपने काम पे चले। चलो भाई चलो। आराम से। अब्दुल आने दो। एक क्या कर रही हो, थोड़ा दम तो लेने दो। सॉरी। हाँ चलो। यहाँ रखिए। खिड़की कैसे खोलेंगे हम लोग? अरे देवा, यहाँ पे खिड़की है। थोड़ा आगे ले दे जल्दी। हाँ कपाट कैसे खोलेंगे फिर? बाप तो रखे कहाँ, एक काम करते हैं टीवी की जगह पे रखते हैं। हाँ तो टीवी
उसको। चलो चलो चलो। हाँ चलो।